गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है समय पर न मिलने वाले। अनुराग हिंदी माला पाठ 13 समय पर न मिलने वाले नामक पाठ से आज आप इस पाठ के विषय में जानेंगे कि वास्तविक रूप में यह पाठ हमें क्या शिक्षा दे रहा है। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी और यह एक प्रकार की हास्य व्यंग रचना है उनकी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1995 को हुई थी। देश के स्वतंत्र होने के बाद वे व्यंग्यकार हैं, मतलब होने के बाद के वो व्यंग्यकार लेखक हैं। इन्होंने विदेशियों पर नहीं बल्कि स्वदेशियों पर भी अपना तीखा व्यंग्य किया है। इन्होंने भारतीय समाज के मध्यम वर्ग एवं असंगतियों को बेनकाब करके रख दिया है। इनकी रचनाओं और कहानियों में प्रोफेसर, डॉक्टर, अफसर, पुलिस लीडर और व्यापारी सबकी खबर ली गई है, यानी सबके विषय में इन्होंने अपनी बात रखी है। बात कितनी भी छोटी हो उसे ये चुनकर ऐसा तामझाम तैयार करते थे कि मुग्ध रह जाना पड़ता था। इस लेख में भी उन्होंने समय के संबंध में असावधानी पर व्यंग्य किया है। लोग हैं कि कहे हुए समय पर ना अपने घर में रहते हैं न दूसरों के घर जाते हैं और यह बिल्कुल नहीं सोचते कि इससे कितनी क्षति होती है। अर्थात हरिशंकर परसाई जी, इन्होंने जो ये पाठ लिखा है समय पर न मिलने वाले, उन पर अपनी व्यंग्यात्मक कलम चलाई है। उन्होंने कहा है कि इस संसार में 3 प्रकार के आदमी बताया है। उन्होंने 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला उन्होंने ये बताया है कि एक तो वे लोग हैं जो समय पर घर पर नहीं मिलते, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो किसी के घर न जाने और जाने वाले, जो किसी के तीसरे के घर नहीं जाते, और तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो समय पर घर पर मिलने वाले और ना समय पर किसी के घर जाने, यानी समय पर मिलते हैं और ना समय पर किसी के घर जाते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से 3 प्रकार के लोगों की इसमें जो है बात कही है। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद कुछ थोड़ा सा लोग, यानी मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर मिलते हैं, समय पर काम करते हैं, समय पर अपना दूसरों के यहाँ भी जाते हैं और हम उन्हें ही आदमी कह सकते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं, अर्थात ये अपने टाइम को पास करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टाइम देखते रहेंगे और बाहर रहेंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनकी चर्चा करना इस पाठ में व्यर्थ है। ऐसे भी लोग हैं जो बात करते रहेंगे, बार बार घड़ी को देखते रहेंगे कितना समय हुआ, तो ये तो सिर्फ टाइम पास करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को इसमें उन्होंने चर्चा नहीं किया है। तो उन्होंने इसीलिए किया कि समय पर न मिलने वालों को उन्होंने सबसे मतलब कि बेकार उसमें रखा है श्रेणी में। और उन्होंने इसी तरह के 3 प्रकार के जो लोग हैं उसी पर उन्होंने अपना व्यंग किया है। और इस व्यंग्यात्मक कहानी में आप जब अभी पाठ में पढ़ेंगे तो आपको इसमें आनंद भी आएगा कि वाकई कैसे लोग होते हैं। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे पर मिलने का वादा किया था और वे घर पर नहीं हैं, पर उनकी बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टा का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उनसे कोई पढ़ाई के बारे में भी पूछ लेते हैं, खेल के बारे में पूछ लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बक बक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं, वह जवाब देता है पता नहीं, कब तक आएंगे पता नहीं, कुछ कह गए थे कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का ऊब उठा है, वह चाहता है कि हम टलें, मगर हमें ज़रूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं क्योंकि उनका बाहर आना जाना, उनका स्वतंत्रता से निकलना बंद हो गया है। पास ही दरवाज़ा है, भीतर औरतें की बातें सुनाई पड़ती।
सवेरे आकर बैठ गया तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जानता जाता क्यों नहीं है कौन ये? अरे वही है, क्या नाम है उसका, कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे बैठे। मतलब यहाँ पर लेखक ये बात जो एक सामान्य बात है, सामान्य घरों में सभी के परिवारों के बीच में जब कोई व्यक्ति आ जाता है और अगर घर का मेन सदस्य जिससे वो मिलने आते नहीं होता है तो साधारण सी बात है, ये एक स्वाभाविक गुण होता है व्यक्ति का कि अगर कोई घर पर नहीं है और वो उसके इंतजार में यदि घर पर बैठ जाता है तो उस घर के बच्चे और घर की अंदर औरतें जो होती हैं उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। एक बाहर निकल नहीं सकते, कुछ बात भी नहीं ऐसी कर सकते, तो इसलिए उनको उलझन होती है, बोर होते हैं कि ये आकर ये अच्छा काम है कि आकर बैठ गए, अरे बता दिया कि नहीं है तो चले जाना चाहिए, मतलब ऐसे चिड़चिड़ाहट भरी बातें अंदर होती हैं। तो इस प्रकार से वो मतलब लेखक जो यहाँ है ये सारी चीज़ें जो हमारे आपके समाज में सामान्य रूप से अक्सर जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, इसी को उसने बहुत ही मार्मिक ढंग से लेखक बताने की कोशिश की है। इसके आगे का बच्चों आपको बाद में बताएंगे जब हम क्लास लेंगे, तो इसके लिए धन्यवाद।